क्या आप ऐसी एक चीज बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं? वो एक चीज जो आपके बकेट लिस्ट में या टू डू लिस्ट में है, या फिर अभी कुछ दिन पहले ही आपने जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया है, वो कुछ भी हो सकती है। एग्जाम में 90% मार्क्स लाना, अच्छी जॉब पाना, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना या वेट लूज करना। द पॉइंट इज, यही सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है, लेकिन ये सब चीजें करने के लिए आपको टाइम नहीं मिला। इंसानों ने कई हजार सालों में इतनी डेवलपमेंट की है, लेकिन हम एक ही टाइप के कामों में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम हर बार सोचते हैं कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, गुड हैबिट्स लगानी चाहिए, बैड हैबिट्स को क्विट करना चाहिए, थोड़ा और प्रोडक्टिव होना चाहिए। लेकिन जैसे हमें थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो हम झट से मोबाइल निकाल के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं, रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और हम अगला इलॉन मस्क बन के अपनी ठग लाइफ जीने से बस थोड़ा ही चूक जाते हैं। बट सीरियसली, क्या आपको याद है लास्ट टाइम आप कब बोर हो गए थे? मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिलता है मैं तुरंत सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। बोर होने के लिए भी तो फ्री टाइम चाहिए ना भाई। लेकिन सीरियसली, कभी आपने सोचा है कि हम सोशल मीडिया पे इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा क्यों खो जाते हैं? तो इसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। जब हम पहली बार कुछ मीठा खाते हैं तो इससे हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल बनता है जो हमें सेटिस्फाई फील कराता है, और यही केमिकल जब हम सोशल मीडिया पे कोई अच्छी रील्स देखते हैं तब भी बनता है और हमें अच्छा और सेटिस्फाई फील कराता है। और जैसे हम उस वीडियो, पोस्ट, रील्स या फोटो को देखकर उसे लाइक करते हैं, वैसे ही इन सोशल मीडिया एप्स के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि आपको क्या पसंद है, और उसके बाद आप देखते हैं कि आपको वैसे ही वीडियो दिखते हैं जो आपको पसंद है। फिर आप सोशल मीडिया पे हर बार स्क्रॉल करते रहते हैं और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। कभी कभी तो लगता है सोशल मीडिया की वजह से हमारा इतना टाइम बर्बाद होता है, तो इसे बैन क्यों नहीं कर देते? और सोशल मीडिया सच में अच्छा है या बुरा है? वेल, इंटरनेट हमें इंस्टेंट एक्सेस देता है अनलिमिटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन की, जिसकी हेल्प से अगर आप चाहो तो कुछ नया, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख सकते हो, और वो भी लगभग बिल्कुल फ्री में। और वही दूसरी साइड, आप इंटरनेट पे जाते ही खो जाते हैं और अपना टाइम भी बर्बाद कर देते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप कुछ अच्छा यूजफुल सीख रहे हैं तो सोशल मीडिया अच्छा है, और अगर आप सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया बुरा है। कभी आपने सोचा है कि एक महीने में, एक साल में हम सोशल मीडिया पे कितने घंटे बर्बाद करते होंगे? 2020 तक के डाटा के हिसाब से एवरेज इंडियन यूजर मोबाइल पे 2 आवर्स 25 मिनट बर्बाद कर देता था, और 2020 के बाद ये टाइम 54% तक बढ़ा है। और आपको पता है ये क्यों हुआ? Officially designating coronavirus as a global pandemic. और अभी के डाटा के हिसाब से हम डेली सोशल मीडिया पे 5 आवर्स बर्बाद कर देते हैं, और इसी हिसाब से देखा जाए तो एक वीक में 35 आवर्स और एक महीने में 150 आवर्स हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। और एक साल में 1800 घंटे यानी कि 75 दिन, यानी कि लगभग 2.5 महीने हम सोशल मीडिया पे बिता देते हैं एक साल में। और अगर हम आगे 25 साल भी जिएंगे तो भी लगभग 5 साल हम सोशल मीडिया एप्स पे स्क्रॉल करते हुए बिता देंगे, जो कि इनसेन है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस स्क्रॉलिंग के मायाजाल से बाहर निकलना ही होगा, और मैंने मेरा सोशल मीडिया का एडिक्शन छोड़ने के लिए इंटरनेट का ही सहारा लिया। और मैंने इंटरनेट पे काफी अलग अलग साइट पे बहुत रिसर्च किया, और मुझे काफी अलग अलग आंसर्स मिले, जैसे फोन यूज ही मत करो, डोपामिन डिटॉक्स, हैबिट रिप्लेसमेंट, एटॉमिक हैबिट, फाइंड योर पैशन एंड डू व्हाट यू लव। और तभी से मैंने डिसाइड किया कि इन सभी हैबिट्स को 1 बाय 1 करके यूज करूंगा, खुद एक्सपीरियंस करूंगा और देखूंगा कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छा काम करती है। और मैंने फर्स्ट मेथड सिलेक्ट किया एटॉमिक हैबिट, जिसके रिजल्ट्स ने सच में मुझे बहुत सरप्राइज किया। जिसमें मैंने जेम्स क्लियर नाम के एक ऑथर की एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक अमेजिंग बुक पढ़ी, जिसने मुझे इंसान की कोई भी हैबिट कैसे बनती है, गुड हैबिट कैसे बनती है और बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ा जाता है, इसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल वे में, बहुत इफेक्टिव और जिसे आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसे मेथड का पता चला। हमारी कोई भी हैबिट 4 चीजों से मिलकर बनती है। पहली है क्यू यानी कि सिग्नल, दूसरी है क्रेविंग्स यानी कि किसी भी चीज को करने की ललक, यानी कि किसी भी चीज को करने की स्ट्रांग डिजायर, तीसरी है रिस्पॉन्स यानी कि एक्चुअल हम उस हैबिट को दोहराते हैं, और चौथी है रिवॉर्ड यानी कि वो चीज करके, वो हैबिट दोहरा के हम कैसा महसूस करते हैं, हमें लास्ट में क्या प्लेजर मिलता है, उसे रिवॉर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे फोन में किसी नए रील्स का नोटिफिकेशन का आवाज आया, ये क्यू है यानी कि सिग्नल है, जिससे फिर मेरे मन में क्रेविंग्स यानी कि स्ट्रांग डिजायर आने लगी कि किसकी रील्स होगी, मेरे किसी फ्रेंड की तो नहीं होगी, कैसी होगी, मुझे अभी देखना चाहिए एंड सो ऑन। ऐसे ही लगातार क्यूरियोसिटी जनरेट होती चली जाती है, और ना रह के फिर मैंने अपना फोन देख ही लिया और खुद को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम नहीं देखूंगा पक्का। और यही हमारी डिजायर पूरी करने के लिए जो एक्शंस हम लेते हैं उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, और उस फ्रेंड की रील्स को देखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे रिवॉर्ड कहते हैं। और ऐसे ही जब आप उस हैबिट को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हैबिट परमानेंट बन जाती है। और जैसे आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, आप तुरंत सोशल मीडिया पे कूद पड़ते हैं बिना उस चीज को डिले किए, और इसे ही साइकोलॉजी की भाषा में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि तुरंत संतुष्टि मिलना कहते हैं, जिसके चक्कर में सभी बैड हैबिट्स बनती है। स्वीट खाने की आदत, ड्रिंक
करने की आदत, सोशल मीडिया की आदत, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम देखने की आदत, यहाँ तक कि ड्रग्स लेने की आदत भी इन्हीं 4 चीजों से मिलकर ही बनती है। और टू बी ऑनेस्ट, इसे छोड़ा जा सकता है। बस आपको अंदर से लगना चाहिए कि बस अब मुझे बिना वेतन की मजदूरी करना बंद कर देना है। और ऐसे ही सबसे पहले मैंने बुक से जाना कि आपको उस हैबिट का क्यू यानी कि सिग्नल को अपनी नजरों से हटाना है। और फिर मैंने मेरी हैबिट्स जो कि मैं छोड़ना चाहता था उसके सिग्नल को अपने से दूर हटाना शुरू किया, जिसमें मैंने काम के टाइम अपने मोबाइल को साइलेंट करके उल्टा रख दिया ताकि मुझे नोटिफिकेशन ना सुनाई या दिखाई दे। मैंने चॉकलेट को अपने फ्रिज से हटा दिया, जो ऐप नहीं चाहिए उसे अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। और आप भी ऐसी चीजें जो आपको कोई भी हैबिट को बार बार दोहराने का सिग्नल देती है उसे अपने काम के जगह से हटा सकते हो, और जिससे आपको वो चीज सामने नहीं दिखाई देगी, उसका आवाज नहीं सुनाई देगा, और उसे होगा ये कि आप उस हैबिट को धीरे धीरे करके क्विट कर देंगे। फिर मैंने जाना कि अगर हम रिस्पॉन्स को यानी कि उस हैबिट को दोहराने को अगर हम अपनी नजरों से दूर कर दे और उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दे तो उस हैबिट को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। और फिर इसीलिए मैंने अपने मोबाइल को अपने पास उल्टा रखने की बजाय दूसरे रूम में मेरे से दूर रख दिया, और जिससे फिर मुझे अगर उस मोबाइल की याद भी आती तो भी वो दूसरे कमरे में होने की वजह से मेरे में इतना मोटिवेशन नहीं आता था कि मैं दूसरे कमरे में जाके उस मोबाइल को देख लूं। और फिर ऐसे ही उस काम पे मैं ज्यादा फोकस करने लगा। और इसलिए आगे अगर मैं 2 घंटा पूरे फोकस से मेरा काम करता था तो अगला आधा घंटा मैं खुद को देता था जो मेरे को पसंद है ऐसे काम करने के लिए। और ऐसे मैंने खुद के लिए आधा घंटा पसंद आने वाली चीज करने का रिवॉर्ड सेट किया, उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा और फोकस भी इंक्रीज हुआ। और आपको भी जो हैबिट लगानी है उसको थोड़ा टाइम के लिए ही सही लेकिन करो, इसे होगा ये कि आपको हैबिट लग जाएगी और बाद में आप आपके हिसाब से उस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। मैं एक्सरसाइज करना तो चाहता था लेकिन एक्सरसाइज करना मुझे बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन मैंने इसी मेथड का यूज करके थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन स्टार्ट किया। जैसे पहले 8 दिन मैं सिर्फ वॉकिंग करता था, फिर धीरे धीरे थोड़ा स्लो रनिंग करना चालू किया, फिर आगे और थोड़ा बढ़ाता चला गया। और ऐसे किसी भी बोरिंग से बोरिंग काम को भी आप अपनी हैबिट बना सकते हो, इसलिए कुछ भी ना करने से अच्छा है थोड़ा ही सही लेकिन करो। और ऐसे मैंने दी एटॉमिक हैबिट नाम की बुक पढ़ के धीरे धीरे मेरी सभी बैड हैबिट्स, टाइम सकिंग और डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट को एक एक करके किल किया। और आप भी ऐसे अपनी सभी बैड हैबिट को एक एक करके किल कर सकते हो और उसकी जगह पे कुछ न्यू और गुड हैबिट्स लगा सकते हो। इस बुक में और भी कुछ बहुत ही अमेजिंग बातें हैं जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपने बहुत बार डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना तो होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली ये मेथड काम कैसे करती है। तो इसलिए मैं आगे आने वाली वीडियो में डोपामिन डिटॉक्स हैबिट खुद के ऊपर ट्राई करके जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड वीडियो मिल सके। और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।